बात इससे उससे बात करने की, तो जहाँ पर मन मिलते हैं, जहाँ पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान से आवाज़ें मुझे लगा रहे थे, बुलाया हम जाएगा, तो आवाज़ें मैं लगा वहाँ रहे थे, पर कंचन जी आ जाइए, कंचन जी अगर आप सुन रही हैं तो इज़्ज़त के लिए आ जाइए। थैंक तो यू बस आपने हमारी फिर आवाज़ जैसे सुनी। किसी की लाइव चलती रहती थी, भई वहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहाँ पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अ, मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं। तो मैं आप लोग कंचन जी नहीं जान पा रहे और मैं एक आपसे तो सवाल और आपसे। आपसे मोनिका दीदी मैं तो ये बोलूँगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले। 2 से हाँ। और ढाई 3 साल पहले करीब आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर, तो हुँ, आपको तो सारी कंडीशंस पता है। बात तो आज हुँ। हो रही है ना, आज यहाँ पर उठ रही है मेरे को लेकर के, तो कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप बताइए कि क्या है, क्या नहीं है और किस हद तक है? मैं किस हद क्या तक ये बोलूँ? है अब आप कि बताओ। मैं आपको पहले मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी। अभी ये लेटेस्ट एक मैं खबर सुन रही हूँ वाईटी पर कि वट सावित्री का व्रत आपको रखने के लिए भी टोका गया, रोका गया और आपने ज़बरदस्ती इस व्रत को रखा। ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ। क्या ये सही है या गलत? नहीं, नहीं आखिर देखिए आपको हर वट चीज़ में क्यों सावित्री दबाया वाली जो जाता भी है? बात थी नहीं, नहीं वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था। काफ़ी टाइम पहले जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं अमावस्या खंडित थी। तो हुँ, फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर हुँ, पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं, दीदियाँ हुँ, उनने चालू कर दिया और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैंने अपनी हुँ, सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए और दूसरी बात हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही हैं, ज़रूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हुँ, हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है, तुम वो व्रत उठाओ। तुमको जो पूजा करना है, तुम वो पूजा करो। भई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना है, शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया है, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए। भई मुझे खुशी मिली इस चीज़ को करते क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ सब कर रही हैं, तो भई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज़ को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो ब उसका हुँ, मतलब ये थोड़ी ना कि भई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएँगे नवंबर में। मैं 10 साल से नहीं हुँ। कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अगर मैंने अच्छा। ये व्रत का अगर मैंने एक व्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया? तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं व्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ और अगर हुँ, मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ, उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियाँ जो हैं वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ हुँ, ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भई तुम करो। हुँ। तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ अपने मायके में, तो मैंने